कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एथर कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इसका शॉर्ट नेम है ATH, ये टिकर नेम से भी जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट AI के अंदर ज़्यादा काम करता है, प्लस गेमिंग के अंदर भी काम करता है। तो अभी हम देखे हैं कि ज़्यादा AI के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। एलन मस्क की तरफ से भी न्यूज़ आया था AI रिलेटेड, और AI का ही नैरेटिव देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी चल रहा है कि ये के प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पम्प भी कर रहे हैं। तो ये कॉइन क्या है, इसके यूज़ केस क्या है, टोकनोमिक्स क्या है और प्राइस एक्शन क्या निकल के आता है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और 2025 के अंदर इसका क्या हो सकता है, एक छोटा सा हिंट भी हम देने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में हम देख लेंगे कि एथर का कंपनी क्या है, इसका यूज़ केस क्या है, क्योंकि कोई टोकन होगा, अगर मीम कोइन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कोइन है, तो उसके पीछे कोई कंपनी होगा और उसका कोई यूज़ केस होगा। अब एथर का जो यूज़ केस है, ये GPU कंप्यूट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ब्लॉकचेन के अंदर ये डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। अभी तक आप लोगों ने सेंट्रलाइज देखा होगा, बट ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के अंदर P2P नेटवर्किंग टू प्रोवाइड रीबूट स्केलेबल GPU कंप्यूट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और खासकर यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए काम आएगा, AI की एप्लीकेशन एंड गेमिंग एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए ये जो GPU कंप्यूट सॉल्यूशन है वो यहाँ पे काम करता है। तो यूज़ केस आप लोगों ने देख लिया कि AI के लिए भी ये काम आता है, गेमिंग के लिए भी काम आता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज GPU कंप्यूट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, आगे हम देखें, इन दिनों के अंदर एथर ने $100 मिलियन का फंड AI एंड गेमिंग इनोवेशन के लिए लॉन्च किया है। मतलब एक प्रोजेक्ट को बूस्ट कराने के लिए, स्पीड दिलाने के लिए इन लोगों ने $100 मिलियन का फंड है एथर ने लॉन्च किया है AI एप्लीकेशन एंड गेमिंग इनोवेशन के लिए। अब यहाँ पर कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। बड़ी वेबसाइट ने इसको एक्सप्लेन किया है। तकरीबन 336 मिलियन ATH टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, AI एंड गेमिंग के एडवांस GPU एक्सेस के लिए। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कितने राउंड है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड के अंदर किस किस प्रोजेक्ट के साथ इन लोगों ने इंटरेक्ट किया है। AI की यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई गई है, क्रिएटर बिड, उसके बाद मोमेंट AI, 0x कैपेक्स, FOMO.fund, टॉप हेड 1। पहले राउंड के अंदर 5 जितने प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट किया है। और सेकेंड हम बैच की बात करेंगे, सेकेंड बैच के अंदर भी 5 जितने प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट किया है। बीट GPT नेटवर्क जो कि AI के अंदर काम करता है, humans.ai, ये भी AI के अंदर काम करता है। AI एजेंट्स, ये भी AI के अंदर काम करता है। आर्काजेंट्स, ये भी AI के अंदर काम करता है। ऑफअस यूनिवर्स, ये भी AI एंड गेमिंग के अंदर काम करता है। तीसरे पेज के अंदर देखेंगे आई एजेंट, इसका वेबसाइट भी इन लोगों ने दे दिया है, ट्विटर हैंडल भी दे दिया है। और सेकंड पेज वर्क माई सेल, आपने AI का ये प्रोजेक्ट देखा होगा माई सेल, जिसमें बाइनेंस का भी फंडिंग है, तो इसके साथ इन लोगों ने इंटरेक्ट किया है। टुडे का भी नेम यहाँ पे दिया गया है, टुडे एक प्रोजेक्ट है, और स्क्रिप्टेड। तो इतने प्रोजेक्ट के अंदर अभी 3 बैच के अंदर इन लोगों ने $100 मिलियन का फंडिंग है वो लॉन्च भी कर दिया, ठीक है। $100 मिलियन का फंड इकोसिस्टम फंड के रूप में इन लोगों ने लॉन्च किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बूस्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्पीड मिले, ठीक है, इसको ग्रोथ कराने में स्पीड मिले। दोस्तों, आप इसका प्राइस वगैरह देख ले। एथर का करंट प्राइस $0.065 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आया था $0.12, वहाँ से 50% डाउन है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसे देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डाउन है, 60-70% तक डाउन है अपने ATH से लॉन्च होने के बाद। तो इतना ही क्यों हुआ, तो कुछ इसके यूज़ केस होंगे तभी ना, ठीक है। AI की काफ़ी सारी एप्लीकेशनों के साथ आने वाले टाइम के अंदर इंटरेक्ट हो सकते हैं। ये एथर का प्रोजेक्ट है वो यूज़ हो सकता है। अभी हमने 15 जितने प्रोजेक्ट का नेम लिया, उसको इस साथ इंटरेक्ट भी होना है और कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्ट का उसको यूज़ भी करना पड़ेगा उसकी एप्लीकेशन को आगे चलाने के लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे करंट मार्केट कैप $371 मिलियन। और सप्लाई की बात करेंगे तो मैक्सिमम सप्लाई इसका 42 बिलियन ATH आना है। अभी सर्कुलेटिंग के अंदर जो ट्रेडेबल है, इतना ही अभी मान के चलना है। ये सप्लाई सारी की सारी लॉक्ड है, और इन लोगों ने कुछ प्लानिंग करके रखा होगा कि आने वाले टाइम के अंदर इकोसिस्टम में दिया जाएगा, या इकोसिस्टम को ग्रोथ करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, या फंड को लॉन्च किया जाएगा, एयर ड्रॉप किया जाएगा, कम्युनिटी में बांटा जाएगा, इसकी टीम को दिया जाएगा। जो टोकनोमिक्स है ना, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी सर्कुलेटिंग के अंदर 5.68 बिलियन ATH है। एक्सचेंजों की हम बात करेंगे, ये प्रोजेक्ट बाइबिट, OKX, बिटगेट, क्राकेन, कुकोइन जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजों के अंदर ऑलरेडी लिस्ट है। और ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस के अंदर भी लिस्ट होने की संभावनाएं हैं।
इसके बाद दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट को आप देखते हैं तो ये भी देखना ज़रूरी रहता है कि प्रोजेक्ट ने कितना फ़ंड रेज किया है और किस तरीके से रेज किया है। तो फंडिंग की बात करेंगे तो टोटली $148 मिलियन का इन लोगों ने फंड पहले ही रेज कर लिया था। टोकन आने से पहले इतना फंड इन लोगों ने रेज किया था, जो कि इस लोगों ने ज़्यादा पब्लिक सेल किया है, हमारे जैसे लोगों को सेल किया है। और वो अभी भी वो यूज़र है ना, वो प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि उससे वो टोकन मिले थे काफ़ी सस्ते दाम के अंदर। पब्लिक सेल के अंदर कितना फंड रेज किया था? $139.70 मिलियन का फंडिंग है वो रेज किया था। और प्राइवेटली देखेंगे दूसरे वीसीज ने कितना फंडिंग किया था? $9 मिलियन का फंडिंग किया था। और उस टाइम पे वैल्यूशन कितना था इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का कुछ वैल्यू भी तो बनेगा, तो $150 मिलियन का वैल्यूशन था। और अभी मेरे हिसाब से इसका वैल्यूशन है वो बढ़ चुका है। आगे हम बात करेंगे। अब दोस्तों इसका टोकनोमिक्स देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इस लोगों ने किसको दिया है? चेकर नोड्स एंड कंप्यूट प्रोवाइडर को दिया है। जैसे हमने 15 जितने प्रोजेक्ट का नेम लिया इससे पहले कि भाई 3 बैच के अंदर 15 जितने प्रोजेक्ट के साथ इन लोगों ने इंटरेक्ट किया है और वो कंप्यूट प्रोवाइडर है। ठीक है, तो हुआ क्या, उन लोगों ने $100 मिलियन के टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट किए उन लोगों को, क्योंकि कंप्यूट प्रोवाइडर है इसलिए। अब 50% सप्लाई है उसको दिया जाएगा फ्यूचर के अंदर धीरे धीरे करके। ऐसे अभी हम देखेंगे कैसे $100 मिलियन का फंड इन लोगों ने लॉन्च किया। आगे और भी फंड है वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च ये लोग कर सकते हैं। बट इसका इकोसिस्टम है ना वो बढ़ता जाएगा, जैसे आगे चलते जाएंगे ऐसे इकोसिस्टम बढ़ते जाएंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी एआई की एप्लीकेशन है इसके साथ इंटरेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, आगे टीम के लिए इन लोगों ने 12.5% सप्लाई रखा है, इन्वेस्टर के लिए 11.5%, इकोसिस्टम के लिए 7.5%, और उसके बाद कुछ एयर ड्रॉप के अंदर दिया है, उसके बाद आगे कुछ ट्रेजरी के अंदर रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो चेकर नोड्स इन कंप्यूट प्रोवाइडर को सप्लाई दिया गया है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और हम सप्लाई की बात करेंगे तो वेस्टिंग भी इसका दिया गया है हिसाब से है। अभी सप्लाई कितना अनलॉक्ड है, तो अभी जो सप्लाई है हम लोगों ने दिखाया था कि 5 बिलियन टोकन के आसपास जो टोकन है वो अनलॉक्ड है। अभी यहाँ पर आंकड़ा सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी के टोकन का क्या होगा, किस हिसाब से आएगा? तो 55% ऐसी सप्लाई है वो अनट्रैक्ड है, जो कि ट्रैक नहीं किया जा रहा है, वेबसाइट उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सप्लाई मैंने कहा ना कि कंप्यूट प्रोवाइडर और नोड्स चेकर को दिया जाएगा, तो वो ए वाली सप्लाई है जो 50% के अंदर आती है, कुछ ट्रेजरी के अंदर भी आएगा। बट 37% टोकन्स है वो लॉक्ड है। कब अनलॉक होंगे, कितना अनलॉक होंगे? तो उतना ज़्यादा अनलॉकिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हर दिन अनलॉकिंग होता है। कितना? 0.01% सप्लाई है वो अनलॉक्ड होता है हर दिन, 0.01%। किसमें से? ये 37% जो लॉक्ड सप्लाई है उनमें से, जो कि वो सर्कुलेटिंग के अंदर आएगा, उसे सेल भी किया जा सकता है। तो 10 दिन का 0.1% हुआ, महीने का 0.3% हुआ। ठीक है, महीने का 0.3% आया, तो सालाना 4% जितना सप्लाई ही ये आएगा, सालाना 4%। आगे जाके 1.5 साल के बाद थोड़ा अनलॉकिंग बढ़ जाता है। कितना? फिर हर दिन क्या होगा? हर दिन 0.3% सप्लाई आएगा। बट वो बातें बनेगी 2026 एंड 27 के अंदर, 25 के अंदर नहीं बनेगा। 25 के अंदर हर दिन 0.01% है वो सप्लाई आएगा। बाकी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम वेबसाइट देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर है क्या क्या चीज़ें। तो पहले ऑप्शन के अंदर Web3 सर्विसेज है, इसके अंदर चेकर नोट्स आएगा, स्टेकिंग आएगा और GPU डैशबोर्ड आएगा। एक नया ऑप्शन ऐड हुआ GPU डैशबोर्ड, वहाँ से ट्रैकिंग किया जा सकता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्यूट को एक्सेस कर रहे हैं या फिर कंप्यूट प्रोवाइडर है। दोनों सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो गेमिंग एंड AI के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, Web3 का भी यहाँ पे नेम जुड़ गया। इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर ये डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पहला आएगा चेकर नोड्स। आप चेकर नोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे सर्विसेज क्या है कि अगर आपके पास इसका लाइसेंस है, लाइसेंस का मतलब होता है कि इसके नोड आप लोगों ने परचेज किया है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये नोड्स का यहाँ पर लाइसेंस की डाल के आप यहाँ पे नोड को रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ से ATH है उसका रिवार्ड उठा सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम टोकन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। बट ये यूज़ केस है। ठीक है, कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, नोड रन करके भी रिवार्ड्स कमा सकते हैं अगर इसके लाइसेंस जिसके पास है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन की ओर जाएंगे, स्टेकिंग। अब आप चाहे तो इसकी टोकन खरीद के स्टेक भी कर सकते हैं, बट देखना होगा कि इसका रिवार्ड रेशियो क्या है और कितना रिस्क है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मिनिमम आप यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं, मिनिमम यहाँ पे स्टेकिंग का ड्यूरेशन 11 दिन का है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ATH खरीदना और स्टेक करेंगे तो 11 दिन के अंदर मिलेगा क्या? वीकली APR है 0.02% और एस्टिमेट ईयरली है 1.22%। मतलब बहुत कम है, यहाँ पे उतना फ़ायदा बेनिफिट नहीं है क्योंकि बहुत APR कम है। 4 वीक के लिए हम देखेंगे, 4 वीक के लिए तो उसके अंदर भी APR देख सकते हैं। एस्टिमेट सालाना
5% के आसपास मिलेगा अगर 4 वीक के लिए आप करते हैं। 4 वीक का मतलब क्या होता है कि भाई 4 वीक के लिए आप करेंगे तो 4 वीक के लिए आपके टोकन स्टेक होने के बाद लॉक्ड हो जाएंगे और 4 वीक से पहले आप इसे अनलॉक्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, सालाना भी दिया है, अगर 1 साल के लिए यहाँ पर आप इसे स्टेक करते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए स्टेकिंग करते हैं तो वीकली APR कितना है 1.22%, मतलब ये ज़्यादा हो जाता है, और सालाना 63% मतलब ज़्यादा है। 1 साल के लिए अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो फंड से लॉक्ड हो जाएगा। डीप में मैं नहीं गया हूँ, ये भी हो सकता है कि आप इसे जब चाहे तब अनस्टेक कर सकते हैं, बट सामने कंडीशन होंगे कि कुछ परसेंटेज का पेनल्टी भी लग सकता है। अगर जब चाहे तो पहले आपने मान लीजिए कि 1 साल के लिए यहाँ पे स्टेक पे डाल दिया और फिर आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ गई तो इसमें पेनल्टी भी हो सकता है। प्लस पॉइंट ये भी होगा कि स्टेकिंग रिवार्ड बाद में नहीं मिलेगा अगर बीच में से आप इसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। 3 साल के लिए क्या है, स्टेकिंग रिवार्ड बहुत ज़्यादा है, 190% है, और मैक्स करेंगे तो 254। 4 साल के लिए अगर स्टेकिंग करते हैं तो सालाना APR यहाँ पे 250% दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसमें फ़ायदा है, नुकसान क्या है, अगर आप 4 साल के लिए करते हैं तो 4 साल के बाद अगर टोकन का प्राइस है वो डाउन चला जाएगा तो नुकसान हो सकता है, और टोकन का प्राइस अगर अप जाता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके काम के ऊपर डिपेंड रहता है। आगे हम बात करेंगे, आगे जो तीसरा ऑप्शन है इसका डैशबोर्ड, GPU डैशबोर्ड। अब GPU डैशबोर्ड के अंदर क्या डिटेल्स है, एक टाइप का ट्रैकिंग है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्सेस कंप्यूट, आप एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूट को, या तो फिर कंप्यूट को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई AI का प्रोजेक्ट पहले से डिज़ाइन है और आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो या तो आप कंप्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करेंगे तो मेरे हिसाब से चार्जेस लग सकते हैं, और अगर यहाँ पे कंप्यूट को प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिल सकता है। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि किन लोगों को रिवॉर्ड्स मिला था, जिन लोगों को यहाँ पे कंप्यूट को प्रोवाइड किया है उसे रिवॉर्ड्स मिलेगा क्योंकि वो कंप्यूट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो $100 मिलियन का फंड से वो लॉन्च किया था और उसे रिवॉर्ड्स मिला था। बट आप यहाँ पे कंप्यूट को अगर एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉस्ट लग सकता है क्योंकि इसकी सर्विस का आप यूज़ कर रहे हैं। अब ऑन चेन आंकड़ा आप देखिएगा कहाँ से यहाँ पर GPU नोड से वो अवेलेबल है, कहाँ से एक्सेस भी हो रहा है और प्रोवाइड भी हो रहा है। अमेरिका का नेम पहले नंबर के ऊपर है, 1,05,849 जितने GPU नोड से वो अवेलेबल है, जो कि 92 कंट्रीज़ के अंदर है। बट पहला नंबर USA, फिर सिंगापुर, फिर हांगकॉन्ग, फिर जापान, बाकी एक्सेट्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ट्रैकिंग है। बाकी यहाँ पे आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि कितना कंप्यूट हावर से वो डिलीवर हो रहा है और उसके अलावा कितना रिवॉर्ड से वो डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसका एनुअल रेवेन्यू APR है कि वो कितना बना है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कितना कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है, कितने टोकन से लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितने हावर से वो डिलीवर हो रहे हैं कंप्यूट के, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कितने ऑन चेन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे GPU डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कम्प्लीटली चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी। अब टोकन के बारे में बात करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसके टोकन के अंदर क्या दोस्तों प्राइस की बात करेंगे तो अभी करंट तो $0.065 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि आप इसे पार्ट के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक्लूमेट कर सकते हैं अगेन जांच करने के बाद, क्योंकि हम ओनली फॉर यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल देते हैं कि ये चीज़ें क्या है। ये चीज़ें उसको भी काम आएगी कि जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं उसे मालूम नहीं कि इसका यूज़ केस क्या है, ठीक है। और इसको भी काम आएगा जो लोग जांच कर रहे हैं कि भाई कहीं से डिटेल्स नहीं मिल रहा है या तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे माध्यम से ओनली समझ सकते हैं। अब हम मार्केट को ध्यान में रखते हुए कहें कि भाई अभी इन दिनों के अंदर उतना बड़ा कोई अनलॉकिंग नहीं है, सप्लाई इतना ही सर्कुलेटिंग के अंदर रहता है और मार्केट कैप एवरेज अगर $1 बिलियन तक के बना लेता है, ठीक है, तो यहाँ से 3x। और अगर सिमिलर प्रोजेक्ट RNDR की तरह 3 से $4 बिलियन तक हिट करता है बुल मार्केट के अंदर, तो ये मान के चल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इसमें पोटेंशियल रहता है। फिर वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड रहेगा कि मार्केट में क्या होता है, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, कौन से नैरेटिव के प्रोजेक्ट चलते हैं, बिटकॉइन का प्राइस किस तरफ जाता है, उसके हिसाब से होगा। बट ओवरऑल देखेंगे ये प्रोजेक्ट अगर बाइनेंस में लिस्ट होता है तो इसमें ज़्यादा संभावनाएं बन जाएगी, क्योंकि बाइनेंस में अगर कोई मीम कॉइन भी लिस्ट होता है तो अक्सर हमने हिस्ट्री में देखा है कि $1 बिलियन से $2 बिलियन $3 बिलियन तक मीम कॉइन के भी मार्केट कैप चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप कौन से प्रोजेक्ट को होल्ड कर रहे हैं वो कमेंट में डालना। बाकी इसके रिलेटेड वेबसाइट GPU डैशबोर्ड ये वेबसाइट वगैरह है ना, वो हम टेलीग्राम में शेयर करेंगे, तो हमारे टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करें, ठीक है।